आज का टॉपिक रहेगा स्टॉक्स में इक्विटी में कैसे ट्रेड करें। एओसी कैसे हेल्प कर सकता है, ऑप्शन चेन कैसे हेल्प कर सकता है, उसको इंट्राडे कर सकते हैं या पोजिशनल भी ले जा सकते हैं या नहीं, ट्रेडेबल है भी या नहीं, अगर है तो ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं या कैश में ट्रेड करेंगे। इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। हमारे लिए स्टॉक सिलेक्शन का दो मेथड है। अभी मार्केट मूवर्स को मत देखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ही देखिएगा। ये सिंपल सा है। ये क्या बताता है, इसमें जो भी स्टॉक इंडेक्स हो या स्टॉक हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, सब कुछ इसमें आते हैं जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो। कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे? एओसी के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे माने 550 का सपोर्ट है या 20,100 का सपोर्ट है, तो 20,100 पे नहीं, इसके जो एक्चुअल ट्रू सपोर्ट हैं, जो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करके या स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करके जो वैल्यूज आता है उसके 0.005% के रेंज में रहता है, उसको दिखाता है। मतलब एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है ना कि जैसे मान लीजिए 210 रुपया है आ रहा है किसी स्टॉक का सपोर्ट, ठीक, तो एग्जैक्टली 210 पे आया ऐसा पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, 209.5 से 210.5 ऐसे कुछ रेंज में आता है तो दिखाता है। 0.05 है सर, 0.005 है सर, ठीक, इतने परसेंटेज के रेंज में रहता है। मतलब 10-20 पैसे अगर 100 का है तो 5-10 पैसे के रेंज में रहता है तो दिखाता है। इससे क्या आसानी होती है कि हमको देखना नहीं पड़ता है कि ये ट्रेडेबल कब होगा। जब ट्रेडेबल होगा तभी दिखाएगा। ये हर टिक पे हर 10 सेकेंड में अपडेट होते हैं डाटा। जो भी आता है उसको लिस्ट में डाल देता है। नोटिफिकेशन भी आता है, मोबाइल पे, विंडोज पे भी आता है। अभी कुछ इशू चल रहा है विंडोज पे, आई मीन ब्राउजर पे, उसको देख लिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। डेट रहता है, अगर बैक टेस्टिंग करना है आपको तो डेट यहाँ पे है, कब से डाटा यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, सारे बैक डेट के डाटा आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आज का देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो टैब रहता है, एक टैब है सपोर्ट का और दूसरा टैब है रेजिस्टेंस का। आप क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। अभी सपोर्ट का ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेजिस्टेंस पे का खुल जाएगा। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा रहता है कि कब इस लिस्ट में आया, ये वाला ट्रेड कब लिस्ट में आया, ये वाला स्टॉक कब लिस्ट में आया। और ये भी दिखाता है आपके आसानी के लिए कि 3 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, जो भी टाइम है वो दिखाता है। यहाँ पे कब आया वो दिखाता है आपको, ठीक। तो हमको इमीडिएटली, अगर हम लेट आए हैं तो कोशिश करेंगे जो इमीडिएटली आया है उसको पहले देखें, क्योंकि वो इमीडिएट एंट्री करने का टाइम हो सकता है। वहीं पे सपोर्ट में भी सेम कहानी है, डाटा वैसे ही आते हैं, टाइम कब अपडेट हुआ था, लिस्ट में कब आया। यहाँ पे दिखा रहा है नेचुरल गैस सपोर्ट पे आया था 18 मिनट पहले, नेचुरल गैस फिर से सपोर्ट पे आया था 28 मिनट पहले, 40 मिनट पहले सिल्वर आया था। ये लिस्ट थ्रू आउट द डे अपडेट होती रहती है। हमको अगर स्टॉक्स में जाना है, जैसे सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है, 9 बजे से नहीं करना है हमको, 9:15 के बाद जो भी लिस्ट में आ रहा है उसको करना है, क्योंकि पहले टिक पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ रहा है उसको करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे लिस्ट बहुत ज्यादा हो जा रहा है स्क्रॉल करने में, ठीक। लेकिन हम लोग जब मार्केट में रहेंगे लाइव में तो ये थोड़ा ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो नया आएगा वो टॉप पे आएगा। जैसे ये देखिए, बैंकेक्स था सपोर्ट पे कब, 9:15 पे। 9:15 हमको नहीं ट्रेड करना है, हमको करना है कम से कम 25:30, 9:25:30 पे जो मिले। बी सॉफ्ट मिला था सपोर्ट पे 9:29 पे। यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है 11/1, ये 11 जनवरी बोल रहा है, और 9:29:21, 9:29:21 में ये डाटा अपडेट हुआ है। अब हमको देखना कैसे है, तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी विंडोज हो या ऐप हो सभी में इसी पेज पे खुल जाता है। नेक्स्ट अपडेट में इसको वेब के लिए नए टैब में खोलने का व्यवस्था किया जाएगा। चलिए अब बी सॉफ्ट से शुरू करते हैं। बी सॉफ्ट से शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज बंद होके दूसरा पेज खुल जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नए टैब में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लिस्ट चाहिए, मैं कहाँ पे हूँ वो मुझे देखना है। IRCTC, सेंसेक्स, मिड सेलेक्ट, IGL, बी सॉफ्ट, डाबर सब है। अब 9:28 पे IRCTC है, पहले IRCTC से शुरू करते हैं। इसको देखना कैसे, तो अब बैक टेस्टर में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे IRCTC लिखेंगे, वहां पे अब लाइव में क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो खुल जाएगा, लाइव मार्केट का ही डाटा खुलेगा।
यहाँ पे हमको क्या है 9:28 पे IRCTC देखना है। एक्सपायरी अब बैक टेस्टर कर रहे हैं इसलिए एक्सपायरी और डेट सब सेलेक्ट करना पड़ रहा है। 9:28 सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करें, कैसे पता करेंगे ट्रेडेबल है या नहीं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया रहेगा कि इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं ना, जो भी बन रहा है मार्केट उसके आसपास होना चाहिए। अगर सपोर्ट में आया है तो मार्केट उसके आसपास, सपोर्ट के आसपास ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है तुरंत आता है और तुरंत मार्केट मूव भी कर जाती है, तो हमको उसमें नहीं पड़ना है। हमको चाहिए डाटा। जैसे अब सेंसेक्स का क्या होता है, सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है और मार्केट कहीं बीच में चल रहा है। अगर लेट देखें तो अभी तो क्या होगा, अगर सपोर्ट यहाँ पे भी है ना तो मार्केट यहीं कहीं पे होगा, तब दिखाएगा आपको। पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है 950, यहाँ पे टॉप में भी लिखा रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे OI चेंज कहाँ पे है, 940 पे है। यहाँ पे OI चेंज 950 पे है, ये नीचे की तरफ जा सकता है क्या। उसके अलावा दूसरा अगर देखेंगे तो 900 पे इसका एक्चुअल सपोर्ट जो वॉल्यूम और OI दोनों मिलके बना रहे हैं, जो जहां पे अच्छा खासा है। अभी शुरू में क्या हुआ, राइटिंग तो हो गई यहाँ पे, लेकिन इसमें प्रेशर किस तरह का है, बेरिश प्रेशर है। अब इतना पता होने के बाद OI चेंज का सपोर्ट है जो कि अकेला बैठा है, वॉल्यूम और OI बहुत नीचे है। रेजिस्टेंस का प्रेशर डाउनवर्ड है। रेजिस्टेंस मार्केट जैसे 45 से नीचे आएगी ना, रेजिस्टेंस क्या होगा 940 पे आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अब पैनिक होने लगेगी मार्केट, या तो ये नीचे आने नहीं देंगे, अगर आ गई तो ये फिर नीचे आएंगे। अगर ये दोबारा यहाँ नीचे आ गए ना तो बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा डाउन साइड के लिए। अप साइड में कुछ खास रेंज नहीं है, यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट्स का है अप साइड में, लेकिन डाउन साइड में बहुत रेंज है। अब खुद सोचिए क्या इसको कॉल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे AOC में क्या आ रहा है, ये सपोर्ट पे आ रहा है। सपोर्ट किसका है, OI चेंज का है। OI चेंज के सपोर्ट पे मार्केट आया है। अप साइड के लिए थोड़ी सी ही जगह है, लेकिन डाउन साइड का रेंज अगर देखें तो दिन में बड़ा हो सकता है। एक कंडीशन हो गया जिससे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, और इसमें बाकी दूसरे कुछ कंडीशन तो है नहीं अवॉइड करने के लिए। ओवरऑल मार्केट देखें तो बेरिश प्रेशर में है। अब चलिए देखते हैं क्या रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ सकता है क्या। पहली बात, रेजिस्टेंस क्या नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम और OI एंड OI चेंज 940 पे तीनों बढ़ रहे हैं। एक एक करके देख लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। OI इंक्रीजिंग है। OI चेंज 100% है। तो 940 पे रेजिस्टेंस आने की चांसेस पूरी बना रहा है। अभी 51% है, बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसके नंबर छोटे हैं। निफ्टी रहता तो 50 से 75 होने में टाइम लगता, लेकिन स्टॉक्स में उतने टाइम नहीं लगते हैं। दूसरी बात, क्या सपोर्ट नीचे आ सकता है क्या, सपोर्ट की परसेंटेज भी देखते हैं। इसमें कौन सा परसेंटेज देखेंगे तो OI चेंज का देखें, 100% था, कभी 100% था, नीचे गया तो सपोर्ट तो ऊपर गया है। सपोर्ट क्या हुआ है 45 से 50 पे गया है। रेजिस्टेंस क्या चाहता है, नीचे आने को। रेजिस्टेंस नीचे आने को चाहता है, सपोर्ट ऊपर गया है, तो वैसे भी ये नॉन ट्रेडेबल है। और हमारा AOC भी बोल रहा है इसको लेना भी है तो कॉल साइड के लिए। फिर भी देखते हैं क्या कॉल साइड में ले सकते हैं क्या। 950 का अगर सपोर्ट का वैल्यू देखें तो 945.10 है। 945 है, मार्केट कहाँ चल रहा है 946.15 चल रहा है, थोड़ा सा आगे गया है। अब इसको 30 सेकेंड में प्ले करते हैं। 945 पे देखते हैं आता है कब, 948 पे आ गया, 45 पे आ गया, ये ठीक सपोर्ट पे आ गया है। अब अगर रिक्स लेना भी है, 950 के सपोर्ट पे आया है, 950 के सपोर्ट से हम लोग रिक्स ले भी रहे हैं, तो कहां तक टारगेट रहेगा हमारा 950 के रेजिस्टेंस तक। 45 से 52, 44 हो गया, मार्केट 44 पे ही है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। पहले IRCTC 950 के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, कैंडल का कंफर्मेशन देखना है। यहाँ पे 5 मिनट में ही चलते हैं। 930 पे हम लोग नंबर 930 पे है, 930 पे मार्केट नीचे ही चल रही है। अब एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे नहीं रहा है, ऊपर क्लोजिंग दे नहीं रहा है और थोड़ा बेरिश भी दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग 45 का लेवल ड्रॉ करके देखते हैं कि वहां से कोई कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है क्या। 945, अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो गया 935 पे, 935 पे चलिए देखते हैं डाटा को। 935 पे कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया, लेवल से कुछ ज्यादा ऊपर दे दिया है। यहाँ पे दोबारा से बढ़ने लगा, अगर परसेंटेज देखें तो ये दोबारा से बढ़े हैं 80%।
तो अब क्या हो रहा है, 945 के सपोर्ट से बोल रहा है ये, अगर ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ 945 के सपोर्ट से हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। उस टाइम में अगर 940 से 100% घट गया तो, अगर नहीं घटा तो फिर वहां से भी नहीं ले सकते हैं कॉल। 945 के लेवल पे कब आया देखते हैं। 945 के लगभग 9:55 पे आया, ये कैंडल टच किया है 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास देखते हैं डाटा को। 10 बजे 50 पे है, ये नीचे आ गया है। अब देखिए क्या दिक्कत हो रही है, ये 87 हो गया है। मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश हो गया है, सपोर्ट अब वीक हो गया है। कहाँ के लिए, तो 900 तक के लिए। अब तो कॉल का छोड़ देंगे ना, अब कॉल से मोह माया निकाल देंगे कि नहीं, कॉल में नहीं बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट नीचे आ रहा है और काफी नीचे 50 पॉइंट नीचे आ रहा है। रेजिस्टेंस 40 पे बना हुआ है, तो ये 40 से नीचे पे ले जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड नहीं बनेगा, इसमें ट्रेड नहीं बनेगा। अब इसी को अगर हम लोग देख रहे हैं तो आगे क्या क्या दिख रहे हैं, इसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब देख रहे हैं कि सपोर्ट में वीकनेस हो गई है, तो रेजिस्टेंस से हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे। रेजिस्टेंस अभी 400 पे है, 440 पे है। 440 का भी रेजिस्टेंस देखेंगे तो 40 है, 40 से नीचे के लेवल आएंगे, ये कौन सा है, 40 है। तो यहाँ से हम लोग पुट के बारे में देख सकते हैं। पुट के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा है और सपोर्ट वीक है बॉटम की तरह। थोड़ा आगे करते हैं, जब मार्केट आती है 30 सेकेंड का प्ले कर रहे हैं, 40 के आसपास मार्केट आती है, उस टाइम में क्या सिचुएशन बनता है उसको देखने के लिए। 40 के आसपास मार्केट आ गई है और सपोर्ट में वीकनेस बहुत हेवी है, काफी हेवी है वीकनेस, 97% ऑलमोस्ट हो गया, तो ये तो ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया है। मार्केट काफी डाउन जा सकता है। 40 से अगर हम लोग पुट लेंगे तो भी चलेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एसएल जा सकता है, एसएल जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो पुट का ही ट्रेड करेंगे। 40 के रेजिस्टेंस से जो 40 39 जो भी आ रहा है, वहां से पुट का ट्रेड बन रहा है। अब इसमें कभी सपोर्ट पे आया था, हम लोग कॉल बाइंग के लिए देखना शुरू किए थे। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्केट क्या बोल रहा है कि पुट ले लो, पुट ले लो। 40 के लेवल से इसमें पुट ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 400 940 पे है और सपोर्ट 950 से कहा जा रहा है, तो 900 पे जा रहा है। सपोर्ट में काफी नीचे की शिफ्टिंग दिख रही है। अब इसमें क्या हो सकता है, वॉल्यूम देखें ठीक ठाक है, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जा सकता है। हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे अगर पुट का ट्रेड लिया, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मार्केट क्या है, अगले ही कैंडल में ऊपर चली गई। कहाँ पे चली गई, तो 945 के सपोर्ट पे चली गई, 945 का सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चली गई, 945 के रेजिस्टेंस पे चली गई। यहां से भी पुट का ही बनेगा। फिर अगले कुछ देर बाद ये कहाँ चली गई, तो 50 के रेजिस्टेंस तक भी चली गई, वहां से भी पुट ही बनेगा। अब देखिए इसमें कितने एसएल जा रहे हैं, एक यहाँ लिया वो एसएल चला जाएगा, ये वाला तो टारगेट आ जाएगा, तो एक एसएल यहाँ पे कुछ ले लिया, फिर दूसरा एंट्री करेंगे तो यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। यहाँ से कॉल की बाइंग नहीं बनेगी शायद, क्योंकि जिस तरह का शिफ्टिंग है उससे। अब चलते हैं, देख लेते हैं। 10:20 पे चल 10:20 पे क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था 40 वाला वो चला गया 45 पे, 45 पे रेजिस्टेंस चला गया और सपोर्ट जो वीकनेस थी वो कहाँ पे आ गई, 40 पे आ गई। अब हमारे लिए कौन सा लेवल बन गया, तो 45 के रेजिस्टेंस से पुट का लेवल बन गया, 45 के रेजिस्टेंस से पुट का लेवल बन गया। और रेजिस्टेंस जो दम दिखा रहा था वो दम उसका निकल गया, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 45 या 50 के लेवल से इसमें पुट की बाइंग बनेगी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 45 के लेवल से पुट बन रहा है। और फिर यहाँ आया तो कॉल बनता है या नहीं देखेंगे। 1045 पे देख, 1045 पे कहाँ पे है मार्केट, 400 के सपोर्ट पे है, सपोर्ट भी वहीं पे है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं नीचे की तरफ जा रहा है। ये 85% है, लेकिन ये उससे ज्यादा 97% है, इसलिए यहाँ से कॉल नहीं बनेगा। कहां से कॉल बनेगा, तो 30 के लेवल से कॉल बनेगा। हम लोग अभी भी क्या करेंगे, 45 के सपोर्ट रेजिस्टेंस से पुट के बारे में सोचेंगे, 40 के सपोर्ट से। वैसे 40 का सपोर्ट तो 34 है, वहां आया ही नहीं, तो हम लोग अब पुट के बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ से कॉल नहीं बनेगा। मार्केट ऊपर गई, कुछ ज्यादा ही ऊपर क्लोज कर दी, यहाँ पे 11:35 पे देखते हैं क्या होता है। 11:35 पे सपोर्ट पूरी तरह से नीचे आ गई, रेजिस्टेंस क्या है 45 पे है, वो और नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी 45 के साथ साथ 50 भी इक्वली कंटेंडर है, कंटेंडर
है, तो 50 तक भी मार्केट जा सकती है, 45 से हम लोग पुट ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर पुट लेंगे तो थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस से यही सेल हिट करने का है, लेकिन ये वाला तो सेफेस्ट पुट है क्योंकि ये टॉप है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन बैठा है, वॉल्यूम एंड OI दोनों बैठे हैं, 950 के रेजिस्टेंस से पुट बनेगा। और जहां तक मुझे लगता है ये 2-4-3 सेशन में बहुत नीचे आने वाली है, तो इसको ना जिस तरह के सिचुएशन बन रहे हैं थ्रू आउट द डे, अगर ये मूव नहीं किया, यहीं पे बने हुए हैं, ये यहीं पे बने हुए हैं, आपको 950 से मिल रहा है OI के, स्ट्रॉन्ग OI के रेजिस्टेंस से आपको मिल रहा है पुट का ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्केट काफी नीचे आने वाली है, इसके लिए 20-25 पॉइंट तो आ जाएगी जैसा लग रहा है IRCTC का। यहाँ से डायरेक्टली गिरा तो 40 के सपोर्ट तक आया है, अभी और नीचे गिर सकता है ये, जिस तरह के ऑप्शन चेन में डाटा इसके बन रहे हैं। 25 जनवरी तक का एक्सपायरी है, मुझे ऐसा लग रहा है पोजिशनल में भी इसको सेल साइड में देखा जा सकता है। कल देखते हैं क्या होता है। बेरिस है जिस तरह का डाटा है इसका, यहीं पे बने हुए हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन सब नंबर्स में। और हम लोग कहाँ से अगर ट्रेड मिल रहा था तो 950 के रेजिस्टेंस पे मिल रहा था। ये ऑप्शन में भी ट्रेडेबल है, मैं दिखाऊंगा ऑप्शन में कौन सा नॉन ट्रेडेबल हो सकता है वो भी दिखाऊंगा। ये पहला हो गया IRCTC के बाद मिड सेलेक्ट, वो तो इंडेक्स हो गया। डाबर देखते हैं 929 पे सपोर्ट पे आया है, अब डाबर देखेंगे। वैसे मुझे अभी रियलाइज हुआ क्रूड तो उड़ रहा है मेरा, 301 पहुंच गया सर, एक बार देख लेते, इसके ऊपर भी जा रहा है। हम डाबर में देख रहे थे हम लोग, डाबर में एक्सपायरी देखिए वही रहता है, और टाइम क्या रहेगा, हम लोगों को टाइम मिल रहा है 9:29, 929 में सपोर्ट पे दिख रहा था। सपोर्ट किसका है, 550 पे है, किसका है तो OI चेंज का है, OI चेंज का ही सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे भी, और रेजिस्टेंस भी OI चेंज का है। मार्केट सपोर्ट पे है, सपोर्ट के आसपास देखें तो काफी बुलिश है, यहाँ पे सब कुछ भाग रहे हैं, यहाँ से तो भाग रहे हैं, सिर्फ 550 पे वो मौका पे चौका उठाने वाले लोग आए हैं, उसका कुछ हो नहीं सकता। रेजिस्टेंस में वीकनेस 90% यहाँ दिख रही है, एक बार परसेंटेज देखते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग है तो 93%, 90% जो हुआ है इंक्रीजिंग है, ये ट्रेडेबल है और कॉल साइड के लिए ट्रेडेबल है। 550 ही सपोर्ट है, वहीं पे है मार्केट, यहाँ से ये ट्रेडेबल है कॉल साइड के लिए। कहाँ तक का टारगेट रहेगा तो 55 का। अब देखते हैं क्या सही में है। डाबर इंडिया लिमिटेड पहले लेवल ड्रॉ करेंगे 550 पे, हमको कॉल की बाइंग करनी है इस लेवल से। कहाँ तक के लिए, 55 तक के लिए, यहाँ से बाइंग करनी है, यहाँ तक के लिए हो गया दिन खत्म। यहाँ जब मार्केट पहुंची दोबारा तो क्या फिर से पुट बाइंग कर सकते थे, वो देख सकते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से टारगेट आया है। IRCTC कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो आसान। 10:40 में अगर हम लोग किसी ट्रेड में कर रहे हैं, एक ट्रेड करके बंद करना है तो ठीक है, नहीं तो आगे भी जैसे होता है ना कि देख रहे हैं तो पता चल जाता है क्या करेगा कैसे करेगा, तो उसी में इन्वेस्ट हो जाते हैं हम लोग, इसलिए इसको देख रहे हैं। 10:40 45 पे देखे 10:40 पे। अब देखिए डाटा सारे बिखड़ गए हैं इसके, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। रेजिस्टेंस की वीकनेस हो गई है 550 पे, सपोर्ट चला गया है 40 पे, मार्केट नीचे जा सकता है। अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग कहाँ से ट्रेड करेंगे तो 560 के रेजिस्टेंस से। जब तक ये शिफ्टिंग 550 पे नहीं होती, 550 के रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे कॉल में भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वीकनेस डाउनवर्ड्स हो रही है। इवन दो OI चेन सारे बग गए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 550 पे आ रहा है। जब तक आ नहीं जाता है 550 से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हमको 560 का रेजिस्टेंस चाहिए। मार्केट वहां पे गया नहीं। दोबारा से जब मार्केट नीचे आई यहाँ पे, ये लगभग 1:10, दोबारा एक बार देखते हैं 1:10 पे, 1:10 पे 500 का सपोर्ट है, 500 का सपोर्ट है। मार्केट कहाँ पे चल रही है तो 550 के सपोर्ट पे 550 के सपोर्ट पे चल रही है। हमको ट्रेड करना है तो कहाँ से करेंगे, 500 के सपोर्ट से। 500 का सपोर्ट, 550 का सपोर्ट 45 के आसपास आ रहा है, उस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। आया नहीं तो ट्रेड बना नहीं, एक ट्रेड बना बढ़िया सा, उसके बाद कोई ट्रेड बना नहीं। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ ये ट्रेडेबल है या नहीं ट्रेडेबल है, अभी तक दो रैंडम सिलेक्ट किया, दोनों में ट्रेडेबल निकल गए, तो इसलिए बताना पड़ रहा है। ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल कब होता है, जब देखिए जहां पे मार्केट चल रही है उसके आसपास आपको वॉल्यूम दिखने चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ रहती 45 के आसपास रहती और ये 0 है ना, जैसे मान लीजिए 30 के आसपास रहती, ये 0 था, तो ये नॉन ट्रेडेबल है। किसमें, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते इसमें। लेकिन जहां मार्केट चल रही है 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे, वॉल्यूम है, ठीक ठाक वॉल्यूम है, तो ट्रेडेबल है। इसका मतलब होता है कि हम लोग 3-4 स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा डीप इन द मनी तो जाएंगे नहीं, और वहां पे ठीक ठाक वॉल्यूम है, इसका मतलब लिक्विडिटी है। अगर आप बाई कर रहे हैं तो दोबारा सेल कर पाएंगे, इसलिए ये ट्रेडेबल है।
अगर यहाँ पे वॉल्यूम आसपास पे नहीं रहती तो नॉन ट्रेडेबल होता, फिर भी ऑप्शन चेन पे आ रहा है अच्छे लेवल पे तो कैश में ट्रेडेबल है, फिर कैश में उसको ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब चलिए अगला अगला देखते हैं हम लोग। बी सॉफ्ट देखते हैं। आईटी सेक्टर ड्रैगिंग था, फिर भी बी सॉफ्ट सपोर्ट पे आया है 929 पे, 929 पे बी सॉफ्ट 930 कर ले सपोर्ट पे आया। इसका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है। सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। आसपास में देखें तो वॉल्यूम है, ओआई भी है, वॉल्यूम भी है, तो ये ऑप्शन में भी ट्रेडेबल है। ठीक, यहाँ सपोर्ट से हम लोग बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बेयरिश है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बेयरिश है। हम लोग सपोर्ट से बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे ओआई का सपोर्ट है, सॉरी ओआई चेंज का, ओआई बहुत नीचे है और ओआई ऊपर जाने की कोशिश कर नहीं रहा है। फिर भी अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये रिस्की है, पहले ही ये रिस्की है थोड़ा। यहाँ पे सेफ क्या रहेगा, 75 के रेजिस्टेंस से पुट, 75 के रेजिस्टेंस से पुट ज्यादा सेफ रहेगा। फिर भी देखते हैं यहाँ पे और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं क्या ट्रेडेबल हो सकता है। उसके लिए वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे, इंक्रीजिंग है तो हाँ ठीक ठाक है, कर सकते हैं। वर्स्ट केस में मार्केट क्या कर सकता है, 745 के सपोर्ट तक आ सकता है। 745 का सपोर्ट पहले बना लेंगे। इसमें बी सॉफ्ट मार्केट यहाँ मैक्स टू मैक्स नीचे आएगा तो यहाँ आएगा। हमारे लिए ट्रेड कहाँ से दिख रहा है, तो इस लेवल से दिख रहा है। इस लेवल को पेस्ट करके देखते हैं और उसके बाद टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो 750 के रेजिस्टेंस, इससे ऊपर मार्केट है नहीं। ये लेवल आ गया। ठीक, 760 से 760 नहीं 50 आ रहा है, तो एवरेज 760 आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं 1-2 मिनट। 550 के रेजिस्टेंस 756 है। एवरेजिंग जो एडजस्ट हुई है उस वैल्यू को लेते हैं। 930-31 तक एवरेज एडजस्ट हो जाते हैं। क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा था, मार्केट बोल रहा था कि यहाँ से कॉल ले लो। मार्केट की कैंडल रुकी नहीं, नीचे आ गई। दोबारा जब ऊपर निकली, कब निकली, तो 10 बजे और फिर 10:05 पे रिट्रेस भी हुई है। तो वहां से क्या हम लोग कॉल ले सकते हैं वो देखेंगे। 10:05 में ये वाली कैंडल रुकी नहीं, 925 वाली कैंडल थी, 930 वाली नीचे आ गई। उसके नीचे वाले लेवल 40 है, वहां तक भी नहीं आई। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 10:05 पे क्या ट्रेडेबल है। 10:05 पे सपोर्ट अभी भी 50 पे है, मार्केट सपोर्ट के ऊपर चल रही है। ठीक, ओआई चेंज का सपोर्ट है जो कोई अपने आप में कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिखा रहा है। वॉल्यूम 40 पे है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स नीचे गया तो 45 के सपोर्ट तक जा सकता है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस का डाउनवर्ड प्रेशर कुछ खास है नहीं। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ एक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट 50 के रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से पुट भी बनेगा। ये वाला कॉल, फिर यहाँ से पुट बनेगा। बहुत देर बाद टारगेट आया, लेकिन आएगा। यहाँ पे जब आया मार्केट 10:55 के आसपास, देखते हैं क्या ट्रेडेबल था। 10:55 पे देखिए 50 का रेजिस्टेंस है जो कि अब 60 पे जाने की कोशिश कर रहा है। 50 का रेजिस्टेंस की वैल्यू 56 है एवरेज वाली वैल्यू। लेकिन अब रेजिस्टेंस कहाँ चले गया है, तो 60 पे क्यों चला गया, ओआई चेंज की वजह से। रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, इसके कारण से वहां से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग। इस वाले लेवल से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार फिर से 2:10 पे आई थी मार्केट। 2:10 पे देख लेते हैं। 2:10 पे ये ट्रेडेबल नहीं है। 2:10 पे 50 के रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल है। कॉल नहीं ले सकते, क्यों, सपोर्ट इसका बहुत नीचे भग गया है। पुट का ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लेवल से। अब आईसीआईसी, हाँ एक और बात, अगर आप जैसे वो हाई वोलेटाइल, जैसे जो ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स है ना, जैसे आईसीआईसी हो गए, एचडीएफसी हो गए, रिलायंस हो गए, उसको आप पोजिशनल कैरी नहीं कर सकते हैं। जो कम वोलेटाइल रहते हैं, मतलब कम वॉल्यूम रहती है, उसको आप पोजिशनल के लिए भी कैरी कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, वो मैं बता देता हूँ। कंडीशन सिर्फ एक है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सुबह दिख रहा है ना, लास्ट तक वहीं रहने चाहिए। और ये जो नंबर्स हैं, वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, सिर्फ ओआई पे फोकस करना है, क्योंकि ओआई ही अगले दिन जाने वाली है। ओआई की नंबर्स यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना, तो एक जगह पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये 100% है। दूसरा सारे 50 से नीचे हो तो आप पोजिशनल कैरी कर सकते हैं उसको। दूसरा 60-65 तक भी है परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 74-75 है ना, तो इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर 100% है, उसके कंपैरिजन में बाकी दूसरे का 60 तक है, 60 तक ले सकते हैं। कोई ये मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन 60 तक ले सकते हैं। अगर 60 से या 60 से कम है तो उसको पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं। किसी ओआई के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आपने ट्रेड लिया है तो पोजिशनल लेके जा सकते हैं। अब चलते हैं किसी और स्टॉक में। हिंदाल्को, आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं। 9:32 सपोर्ट पे आया था।
आईसीआईसी बैंक 9:32 पे देखेंगे 9:32। 9:32 पे ये बोल रहा है सपोर्ट पे है। सपोर्ट कौन सा है? 1000 का। किसका है? ओआई का है। ओआई का देखिए, और कहीं पे भी कुछ खास नंबर है? नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ओआई का रेजिस्टेंस है, कुछ खास नंबर्स है कहीं पे? कहीं नहीं है। तो ये क्या करने वाला है? ये इसी रेंज में रहने वाला है मार्केट। अभी सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट से इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉल की बाइंग कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 994 है आईसीआईसी बैंक का एनएससी। क्या चाहिए? इस वाले लेवल से कॉल की बाइंग, अगले लेवल से पुट की बाइंग। मार्केट कहाँ पे चल रही है? सपोर्ट पे चल रही है। सपोर्ट क्या है? अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन कब तक? जब मार्केट 995 के नीचे नहीं आती है। ये अगर 995 के नीचे आ गई तो 900 हो जाएगा सपोर्ट, फिर मार्केट 900 के सपोर्ट तक आ सकता है। ऐसे हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये तो नीचे नहीं आएगी, सपोर्ट यहीं पे है। ओआई का सपोर्ट है, स्ट्रांग है, ठीक, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट और ओआई चेन का सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, या तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट होके चला जाए, या मार्केट शिफ्ट होके चला जाए कहीं और। अभी के सिचुएशन में क्या दिख रहा है? ये नीचे की तरफ 95 पे है, बिल्कुल 95 पे है। 95 से एक भी पॉइंट नीचे आया, हमारा सपोर्ट क्या दिखने लगे? 900। तो क्या करेंगे? 995 के सपोर्ट के लेवल भी ड्रॉ करेंगे, और मार्केट अब नीचे कहां तक जा सकती है? तो इवन 900 के सपोर्ट तक जा सकती है। हमारे लिए यहां से बाइंग का लेवल बन रहा था 930 935 के बेसिस पे, लेकिन ये भी दिख रहा था कि मार्केट का सपोर्ट 900 की तरफ शिफ्ट हो सकता है। किस बेसिस पे शिफ्ट हो सकता है? तो ओआई आए ना आए, लेकिन मार्केट ही नीचे आ सकती है। इसके पास कितना है? 0.55 कहीं है, 0.55 और नीचे आ गया तो ये सपोर्ट नीचे की तरफ ले आएगा। इसलिए इसमें हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट वीक है। सपोर्ट में विदाउट येलो कलर भी वीक है, बिना येलो कलर के आए भी सपोर्ट वीक है। किस बेसिस पे? तो मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे। मार्केट ही 900 के सपोर्ट के रेंज में जाना चाह रहा है। इस वाले सपोर्ट को छोड़ के मार्केट इसके सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ऑलरेडी उसके आसपास आ चुकी है। मार्केट 990 के सपोर्ट तक आ सकता है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ है? तो ये 999 है। वहां पे मार्केट आई नहीं, मार्केट नीचे आ गई, काफी नीचे आई और उसके बाद कंसोलिडेट करके खत्म कर दिया। यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस थी नहीं, सपोर्ट में वीकनेस थी, फिर भी हम लोग 995 से नहीं ले सकते हैं। रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस नहीं था। अगर 1000 के रेजिस्टेंस से मिलता तो इसमें कर सकते थे। और ये भी ऑप्शंस में ट्रेडेबल है, ऑप्शंस में इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट, कल भी आया था ये बात, कल भी आया था अहमद सर का क्वेश्चन, कल या परसों का था, उस पे आया था ना ये कि मार्केट तो ये तो स्ट्रांग है, वो एक तरफ का स्ट्रांग हो रहा था, एक तरफ का वीक हो रहा था, रेजिस्टेंस स्ट्रांग निफ्टी का, उसी वही एग्जांपल है यहाँ पे भी। मार्केट खुद ही आना चाह रही है 900 के सपोर्ट के रेंज में। अगला देखते हैं कोई सस्ता वाला स्टॉक जिसमें कम होता हो। निफ्टी, भारत फॉर्स, सेंसेक्स, ओबरॉय रियलिटी देखते हैं। ओबरॉय रियलिटी कब आया था? ये आया था 939 पे। 939 पे सपोर्ट पे आया था। सपोर्ट किसका है? ओवाई चेंज का। क्या ये स्ट्रांग है? स्ट्रांग है दोनों तरफ से। अब देखिए इसमें पहला एग्जांपल मिला है, पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग है, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है क्योंकि इसमें कहीं पे वीकनेस दिख नहीं रही है। रेजिस्टेंस क्या है? वॉल्यूम का है। सपोर्ट किसका है? ओआई चेंज का है। यहाँ पे 100% है, ये भी 100% है, लेकिन इसके नंबर थोड़े से कम होंगे, जिसके कारण से ये 100% दिखा रहा है। परसेंटेज में राउंड अप करते हुए ये भी 100 आ रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ग्रीन बॉक्स दिखा रहा है और इसको येलो बॉक्स दिखा रहा है, क्योंकि एक्चुअल नंबर्स में, अगर नंबर में चले जाते हैं, एक बार सेटिंग्स में चलते हैं, शो इन नंबर्स कर, दोनों एक ही नंबर है बिल्कुल एक नंबर है दोनों, ठीक। तो यहाँ पे दोनों कोई भी 100 हो सकता है। इसने पहले इसको देखा होगा तो इसलिए, या बाद में देखा होगा, इसको पहले 100 मानता था, फिर आगे गया, अरे ये भी तो सेम है, तो इसने कर दिया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन है ना, समझ लेंगे कि हाँ ये लो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स यहीं पे है, दोनों इक्वल बराबर है, तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स यहीं पे। हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का 500 पे है, और ओआई का कहाँ पे है? 1450 पे। ओआई चेंज 40 पे है। रेजिस्टेंस क्या है? 500 पे है। यहाँ पे ये ऑप्शन में ट्रेडेबल नहीं है, ऑप्शन में ट्रेडेबल नहीं है। अगर ऑप्शन में ट्रेड भी करना है ना तो कॉल साइड कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत है, तो इसको कैश में करना पड़ेगा। इसको कैश में कर सकते हैं। ये ऑप्शन में ट्रेडेबल नहीं है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं हुआ है।
इस ये क्यों क्यों बोलता हूँ कि मैं ये ट्रेडेबल नहीं है अगर वॉल्यूम नहीं है। तो आस्क एंड बिड का एक कॉलम आता है आपके ब्रोकर में दिखता है, प्राइस डिफरेंस देखना, उसमें बहुत बड़े बड़े होंगे, प्राइस डिफरेंस काफी बड़े होंगे उसमें। तो वहां पे फंस जाएंगे ट्रेडर्स, बायर्स। आपने बाई तो कर लिया, बाई भी किया तो महंगा किया क्योंकि सेल करने वाला बहुत ऊपर बैठा था। अब जब दोबारा सेल करने जाओगे तो बाई करने वाला नीचे बैठा रहेगा। अब हम लोग को देखना है क्या इसमें कॉल की ट्रेडिंग हो सकती है। 1540 का सपोर्ट 46 आ रहा है और रेजिस्टेंस 43 आ रहा है। 43 और 46, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इवन अभी का करंट वैल्यू एक ही प्राइस पे आ रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे फेल हो जाता है। उसको मैथ पता है, उसको सिर्फ मैथ पता है, उसने फॉर्मूला डाला, जो जो डाटा थे हर जगह उसको जीरो मिल रहा है, उसको जीरो को जीरो ही ले रहा है, वो कर दिया, जिसके कारण से ऐसे आ रहे हैं। तो ये हम लोग जज करेंगे कि ये सही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही दोनों वैल्यू आते हैं, वो सही है, लेकिन रेजिस्टेंस नीचे और सपोर्ट ऊपर, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये वाला डाटा सही नहीं है, तो इसको कैश में भी नहीं कर सकते हम लोग। आगे अब कुछ देखना ही नहीं है, ओवर एनालिसिस करना ही नहीं है, इसके डाटा ही ऐसे बने हुए हैं। जो बोल रहा है चिक चिक के बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता यहाँ पे राइटर क्या कर रहे हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल था, रैंडमली आया लेकिन अच्छा एग्जाम्पल आया। ये नॉन ट्रेडेबल है, डाटा भी इसके गलत हैं, वॉल्यूम भी नहीं है, तो ये ऑप्शन में भी ट्रेडेबल नहीं है, और डाटा भी इसके उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, तो ये कैश में भी ट्रेडेबल नहीं है। कहाँ से ट्रेड करना है कुछ सोचना ही नहीं है इसके बाद। डॉक्टर रेडीज देखते हैं, 948 पे सपोर्ट पे आया था। 948 पे डॉक्टर रेडीज, इसको मैं बंद कर देता हूँ, 100 नंबर बड़े नंबर दिखते हैं। तो मार्केट सपोर्ट पे आया है, क्या सपोर्ट स्ट्रांग है? यहाँ पे 98% दिख रहे हैं, 80% दिख रहे हैं। अगर स्ट्रांग है कैसे होंगे? अगर यहाँ से 600 से ऊपर मूव किया होगा तो सपोर्ट होगा, अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो सपोर्ट वीक होगा, वहां पे कॉल का ट्रेड बनेगा ही नहीं। परसेंटेज की ग्राफ देखेंगे, पहले वॉल्यूम देखें, 100% था, डिक्रीज हुआ है। ओआई का देखेंगे, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम तो यहां से अब देखिए क्या होगा, ये भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वॉल्यूम 600 से ऊपर गया 700 पे, लेकिन ओआई 700 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कहां पे चल रही है? तो 650 के आसपास चल रही है। मार्केट का सपोर्ट अगर ये 100% हो जाता है, 98% है, ऑलमोस्ट है 100%। 5600 का सपोर्ट कब बनेगा? जब मार्केट नीचे आ जाएगी, 5650 के नीचे आ जाएगी, तो मार्केट का सपोर्ट 5600 बन जाएगा। तब तक ये 100% हो भी जाएंगे। 98.6 है, 99% है, 100 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इवन तो वॉल्यूम पर गया, वो नीचे आ रहा है, सपोर्ट अब कौन सा स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ? ये वीक हो गया। क्यों हो गया? एक तो वाई नीचे आ रही है, और उसका साथ देने के लिए मार्केट भी क्या बोल रहा है कि 600 के रेंज में जा रहा हूं मैं, तो ये कॉल के लिए ट्रेडेबल नहीं है। आगे अब देखना ही नहीं है, हमारे सपोर्ट पे आया था और कॉल के लिए ट्रेडेबल नहीं है, तो खत्म। पुट का ट्रेड बन सकता है? नहीं बन सकता है, रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, वीकनेस है सिर्फ 5700 पे। अगर ये 100% होता तो पुट के बारे में सोचते रेजिस्टेंस पे जाने के बाद। मैसेजेस देख रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहे हैं, कोई कोई स्टॉक्स, वो भी देख लेंगे जी। जिंदाल स्टील 954, जिंदाल स्टील 954 पे सपोर्ट पे है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे 730 पे 74% है, देखते हैं क्या इंक्रीजिंग है, नहीं है, डिक्रीजिंग है, तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम नहीं है, पुट साइड में 80 क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस के आसपास नहीं है, तो इसको ऑप्शन में लेंगे तो थोड़ा रिस्की रहेगा, कैश में लेंगे तो बेटर रहेगा। ऑप्शन में लेना थोड़ा रिस्की रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम की कमी दिख रही है। अगर कॉल ले रहे हैं तो आपको एटीएम पे ही लेने पड़ेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ये वॉल्यूम है ही नहीं, ये वॉल्यूम है ही नहीं। 730 पे है और 740 पे वॉल्यूम है, तो कॉल साइड यहाँ लेंगे तो आपको एटीएम लेना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या रहेगा, कैश में कर लीजिए, 5x मार्जिन भी मिल जाता है। लेवरेज ट्रेडेबल है क्या 740 के कॉल सपोर्ट से? है, क्योंकि सपोर्ट में वीकनेस नहीं है, ये 74% डिक्रीजिंग मोड में है। रेजिस्टेंस की प्रेशर है क्या? नहीं है। कहां तक मार्केट जा सकता है? तो 750 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है। अब इसके लेवल ड्रॉ करते हैं। जिंदाल स्टील एनएससी कहां तक जा सकता है, उसको भी ड्रॉ करेंगे। 740 के सपोर्ट से 740 के रेजिस्टेंस तक पहला टारगेट, उसके बाद 750 का रेजिस्टेंस भी एक टारगेट हो सकता है। अभी के लिए 740 के सपोर्ट पे चल रहा है मार्केट, 731
731 से 41 के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस जोन से ट्रेड करेंगे कहाँ तक के लिए, यहाँ के लिए। क्या आया, नहीं आया, मार्केट गया थोड़ा सा पीछे रह गया और फिर नीचे गिर गई। तो यहाँ के इस लेवल के आसपास कब कब था ये, 954 की कैंडल कौन सी है, ये वाली होगी, ये दोनों कैंडल होगी, ऊपर निकलेगी, इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ से ऊपर के लिए टारगेट के लिए जाएंगे, लेकिन पूरा टारगेट आया नहीं, फिर भी अगेंस्ट में एसएल नहीं गया। जिंदाल स्टील, इसको क्या कर सकते हैं, कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में करते हैं ना तो ये वापस नीचे आ गया, आपका लॉस बड़ा हो जाता। अब चलते हैं, अब कौन सा देखें, थोड़ा आगे चलते हैं, बीच में जो आता है 12-1 बजे। फिर निफ्टी ने गेल 12:19 पे गेल 1219 सपोर्ट पे आया है, 160 के सपोर्ट पे। ये ऑप्शंस में भी ट्रेडेबल है, ऑप्शंस में भी ट्रेडेबल, इसके आसपास है, वॉल्यूम है, मतलब लिक्विडिटी क्राइसिस इसमें नहीं है। 600 के सपोर्ट से 158 है, ड्रॉ कर लेते हैं, ढूंढने से अच्छा है। 158 पे आया तो कर लेंगे। कौन सा है गेल, ये कितना था, 12:19। मैं तो इसी डाटा पे ट्रेड कर रहा था। 12:19 PM, 12:19 में 160 का सपोर्ट 159 158 आ रहा है, वही लगभग आ रहा है 159.19। अभी पहले लेवल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे 160 टारगेट। यहाँ पे अब डाटा डिफरेंट है। डाटा क्या डिफरेंट है, ये सपोर्ट पे है, 600 के सपोर्ट की वैल्यूज है 158 सपोर्ट पे है, लेकिन सपोर्ट क्या है, अपने आप में 55 की तरफ जा रहा है। अगर 55 की तरफ जा रहा है तो ये हम लोग यहाँ से कॉल नहीं ले सकते हैं इस वाले सपोर्ट से। कहाँ से कॉल अगर लेना भी है तो कहाँ से ले सकते हैं, हाफ वे। अगर यहाँ तक वीकनेस है, ठीक, तो कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, ये 57 के सपोर्ट से या 58 के सपोर्ट से कॉल की बाइंग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। हमारी लेवल यहाँ थी, मार्केट यहाँ से टूटी, यहाँ पे रिटेस्ट की और यहाँ से नीचे ही गई है, तो इसलिए ये ट्रेडेबल नहीं था। सपोर्ट पे था, मार्केट आया था कब, 12 बजे के आसपास। ये सपोर्ट का जोन है, लेकिन सपोर्ट से नीचे ही था। प्लस क्या हुआ, रेजिस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो यहाँ से हम लोग कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। कॉल का ट्रेड कहाँ से कर सकते हो, 58 के सपोर्ट या 58 का सपोर्ट एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कहाँ पड़ता है। इससे भी 58 का सपोर्ट हो गया, 57 के सपोर्ट पे भी आ सकता है। तो ये दोनों हाफवे मार्क हैं, इस एरिया में मिले तो कॉल का ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं रेजिस्टेंस के, एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आंसर तो चलेंगे ही, कहीं भी चलते हैं। सुबह सुबह जनरली स्टॉक्स में आपको सुबह सुबह अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, इसलिए मैं सुबह ही देखता हूँ, सुबह के टाइम ही सिलेक्ट करते हैं। अभी इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि लिस्ट लंबे है। LTTS टीवीएस मोटर देखते हैं, 957 टीवीएस मोटर 957 पे टीवीएस मोटर रेजिस्टेंस पे आया है। ये ऑप्शन में ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसका 2000 का इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट खुद चाह रही है 600 की तरफ जाने का, सॉरी 20,060 के तरफ जाने का, इसलिए इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते हैं। कहां से ट्रेड ले सकते हैं, तो 220 के रेजिस्टेंस से या 240 के रेजिस्टेंस से। अभी के लिए 2000 का रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करके देखते हैं, टीवीएस मोटर कंपनी। लेकिन हमारे लिए रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, 60 पे हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 के लेवल भी ड्रॉ करेंगे और 20 के लेवल भी ड्रॉ करेंगे। सर्कल मार्केट 600 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है, 20,060 के रेजिस्टेंस है, वो क्या है 67 के आसपास आ रहा है, 67 हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है सुबह सुबह। अब देखिए कब आया था ये, यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहा था ना इसका, कितने बजे, 957 यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहा था, जहां से हम लोग कॉल के बारे में सोच सकते थे। ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 20,000 वाला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट का रेजिस्टेंस 2060 हो सकता है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट सपोर्ट पे आया नहीं तो कॉल लेंगे नहीं, रेजिस्टेंस पे आया लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकनेस है कहां तक, 60 तक, और हो सके तो ये 2100 तक भी जा सकता है। इसलिए टॉप से बेचने वाला सिचुएशन था, लेकिन टॉप जो था वो अपने आप में वीक था, इसलिए यहाँ पे पुट नहीं बाई कर सकते इसमें। पेज इंडस्ट्रीज 10 बजे एग्जैक्ट। ये रेजिस्टेंस ओआई का है, ये नॉन ट्रेडेबल है, सिर्फ ओआई का है, ये कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो इसको अवॉइड करेंगे। और इसमें कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं लेवल्स, इसको फिक्स कर देते हैं, अभी याद आया, थोड़ी बात करें। तो ये नॉन ट्रेडेबल है, सारे डाटा इसके बहुत दूर दूर तक हैं और कुछ खास है नहीं, यहाँ पे सारे 0 बहुत सारे हैं। भारतीय एयरटेल देखते हैं 10 बजे। भारतीय एयरटेल रेजिस्टेंस पे है, क्या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, परसेंट 94% दिख रहे हैं, वो डिक्रीजिंग है।
ऊपर। अब 82% दिख रहे हैं, वो इंक्रीजिंग थोड़ा सा डिक्रीजिंग है, तो ये सेफ ट्रेड तो नहीं होगा। वहीं पे सपोर्ट भी देख लेते हैं, सपोर्ट इंक्रीजिंग है तो ये ट्रेड नहीं कर सकते हम सर। डीएलएफ देखें कितने बजे, भारतीय एयरटेल में पुट का ट्रेड नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंस अभी क्लियर नहीं कर रहा है, 80 पे बढ़ रहा है, 100 पे 1100 पे डिक्रीज हुआ है, वहीं पे सपोर्ट भी ऊपर आ रहा है। डीएलएफ यही तो है, डीएलएफ 10:01। डीएलएफ रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है, वीक दिख रहा है मुझे। 82% देखते हैं क्या हो रहा है। सिर्फ ओआई चेंज को देखेंगे, यहाँ पे 100% हुई थी, डिक्रीज हुई है, ये डिक्रीज हुई है और ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इस 810 पे खींचातानी नहीं चल रहा है, यहाँ 800 के रेजिस्टेंस से 803 है, वहां से बेच सकते हैं, रिस्की रहेगा मार्केट 810 या ऊपर भी 820, तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बेच सकते हैं, ये ऑप्शंस में भी ट्रेडेबल है। 800 का रेजिस्टेंस की ड्रॉ कर लेते हैं वैल्यूज को। डीएलएफ कहां तक के लिए, तो 800 के सपोर्ट तक के लिए, मार्केट ऊपर निकली तो जा सकती है। कब आया था, 10:01, यही वाला कैंडल होगा, यहाँ से पुट का बाइंग स्ट्रेट टारगेट, फिर यहाँ से ऊपर कॉल का भी टारगेट बन सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, बार बार करते रहो, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यही चलता रहेगा। तो ये था आज का। स्टॉक को कैसे देखना है, ट्रेडेबल है या नहीं, उसके लिए सिंपल क्राइटेरिया है कि वहां पे वॉल्यूम होने चाहिए। अगर वॉल्यूम है तभी हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो इक्विटी कैश में कर सकते हैं। दूसरी बात है, ट्रेडेबल है या नहीं वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे कि उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने बिखरे हुए हैं, वीकनेस है या नहीं। दोनों साइड से वीकनेस हो तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। किसी ओआई या वॉल्यूम का ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है और नंबर्स बहुत कम है, ठीक ना, ओआई के कंपैरिजन में ओआई चेंज का नंबर्स बहुत कम है और ओआई चेंज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो वो ट्रेडेबल नहीं होता है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा उसमें आई भी बहुत ज्यादा है तो भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, और आई भी बहुत ही कम है तो भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। 25 से 35-40 के आसपास आई भी चलता है, लेकिन 100 के ऊपर रहे तो मत कीजिएगा, तब कैश में कर सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए एक तो आपको आसपास जहां पे आप ले रहे हैं वहां पे वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरी बात, आई भी मैनेजेबल हो, एक्सट्रीमली लो भी ना हो, मतलब 10 के नीचे ना हो और 80-90 के ऊपर नहीं, 80-90 के ऊपर रहेगा बहुत वोलेटाइल रहेगा, वो एक ही कैंडल में आपको हजारों का लॉस, हजारों को प्रॉफिट दिखाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एसएल क्या लगाना है, तो एसएल देखिए, इसमें आप एसएल सबका अलग अलग रहेगा। एसएल आपको क्या लगाना है ना, कि जितना आप देखिए कैसे बताएं, नंबर पे, किसी पर्टिकुलर नंबर पे आना दिक्कत वाली बात है कि एसएल क्या लगाएं। तो एसएल अगर स्टॉक में कर रहे हैं तो एक और बात की 15 मिनट के कैंडल पे फोकस कीजिए, 15 मिनट के कैंडल पे करेंगे तो ठीक है। एसएल लगाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपका ट्रेड आपके लेवल से अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक, तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मेरा एसएल यही रहेगा, मेरा एसएल क्या रहेगा, अगर मैंने यहाँ से कॉल लिया है, पुट लिया है, तो मेरा एसएल इसी के ऊपर रहेगा, जो रिसेंट स्विंग हाई लो रहता है ना उसी के। यहाँ से अगर मैंने पुट लिया है तो मेरा एसएल ये लगभग रहेगा, ये लेवल के थोड़ा सा ही नीचे रहेगा। कल के क्लोजिंग का कैंडल जो था वो भी रख सकते हैं, उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं लेवल के ऊपर। या दूसरी बात, अगर और करना है, जैसे मान लीजिए ये 803 है ना, 800 का रेजिस्टेंस, तो 810 का रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ले लीजिए, काफी ऊपर आ रहा है। अब इसमें फीवर ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच में, मेरा एसएल क्या रहेगा, ये वाला जोन मेरा एसएल रहेगा 618। अगर नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो ये 618, या ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो 382, इन दोनों में से कोई लेवल रहेगा। अगर ज्यादा सेफ करना चाह रहे हैं या ज्यादा रिस्क करना चाह रहे हैं तो 50% का लेवल रहेगा। 50% जो भी आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, आधा, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेंगे टारगेट से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, एटलीस्ट 2:1 तो मिलना चाहिए, 1:2 रिस्क रिवार्ड, ठीक है ना, 1:2 तो रहना चाहिए। तो 50% से ज्यादा एसएल नहीं बनाएंगे, कोशिश कीजिएगा 618 या 382 के तक ही सीमित रखें एसएल को। एसएल छोटा, प्रॉफिट बड़ा चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि अगर गलत हो गए हैं हम लोग एनालिसिस में, मार्केट गलत साबित कर रहा है, तो 618 हो या 5 हो या 38 हो या फुल हो, वो गलत साबित करके रहेगा। इसलिए एसएल को मेंटेन करने के लिए ये कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके टूल होता है, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट करके होता है, उसको सिलेक्ट कीजिए, कहीं से कहीं पे ड्रैग कीजिए पहले तो, और यहाँ पे जाइए स्टाइल में, कौन कौन से लेवल आपको चाहिए, तो 618, 382 और 5.5,
ये 3 लेवल चाहिए। आप चाहें तो 1 और 0 को भी रख सकते हैं, कुछ खास उसका होगा नहीं। ये 3 लेवल रखिए। ये दोनों क्यों है कि वो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप वो दोनों सिमिलर सेम डिस्टेंस पे आते हैं। 50 क्या है, दोनों को आधा डिवाइड करता है। तो ऐसे लगाने का एक एक तरीका ये है। एक इधर आप रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो पे ऐसे लगा सकते हैं, या 618 या 382 ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो गया, मैं सिर्फ उसी टूल को ऊपर से नीचे लाया। ये लेवल दोनों एक ही हैं, थोड़े से ही ऊपर नीचे हैं क्योंकि मैंने वो थोड़ा कर दिया होगा, लेकिन ये लगभग बराबर है। 618 एंड 382 लगभग बराबर है ना ये दोनों। इसलिए इस वाले लेवल को या इस वाले लेवल को आप नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर रहे हैं, या बॉटम टू टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कर रहे हैं, उस बेसिस पे दोनों स्विच हो जाते हैं। 50 तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो ये हो गया एसएल लगाने का। चलिए अब ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए।